खत्म कर देता है, वो व्यक्ति 10 हरा मनाता है। 10 चीज़ों का हरण कर लेता है, 10 चीज़ों का अपहरण कर लेता है, 10 चीज़ों को हर लेता है, 10 बुराइयों को हर लेता है, उसको बोलते हैं दशहरा। ये 10 बुराइयां सबसे पहले किसने बताई? ये 10 बुराइयां सबसे पहले बुद्ध ने बताई। बुद्ध की जो मार है, आप टीम 22 के अंदर मार का वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है। टीम 22 का सबसे अच्छा वीडियो मार का है। मार के अंदर ये 10 बुराइयों को डिटेल में बताया गया है। ये मौत का कारण होती हैं, किसी व्यक्ति के जीते जी मौत का कारण होती हैं और मरने के बाद भी उसको शांति नहीं मिल सकती, ये उसका कारण है। ये 10 बुराइयां अगर कोई छोड़ देता है तो वो सुखी हो जाता है, और जो इन 10 बुराइयों में से एक बुराई भी लेके चलता है वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। तो मार का सबसे पहले बुद्ध को पता चला जब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे रात को बैठे, और जब वो इन मार से लड़े, इन बुराइयों से लड़े, उनका युद्ध हुआ, युद्ध उनके शरीर के अंदर चल रहा है। वो बुराइयां छोड़ना चाह रहे थे और बुराई उनको छोड़ने नहीं दे रही हैं। बुराइयां कहती हैं कि नहीं, इसमें मज़ा आता है, इसको नहीं छोड़ना है। जैसे किसी व्यक्ति को कहें कि तेरे को ये आदत पड़ी हुई है, इसको छोड़ दे। डॉक्टर भी सलाह देता है कि सिगरेट छोड़ दे, शराब छोड़ दे, पर वो नहीं छोड़ता क्योंकि उसको मज़ा आता है। तो अंदर से आवाज़ आती है मत छोड़, और बाहर से कहते छोड़, तो युद्ध चलता है अंदर से अंदर। ऐसे ही बुद्ध की इन सारी मार से रात भर युद्ध चला, और सबसे ज़्यादा युद्ध उनको हुआ काम वासना से। काम वासना में तीन तरह की काम वासनाएं उनको घेरे बैठी रहीं, और सबसे आखिर में मुक्त हुई। वो मुक्त हुए तब जाके उनका पीछा इन बुराइयों से छूटा। तो वहाँ से ये 10 बुराइयाँ डिस्कवर हुई, खोजी गईं, और ये बुद्ध ने बाद में बताईं। और बाद में बताने के बाद में इनके रास्ते बताए कैसे इनको दूर कर सकते हैं, साधना से, विपස්සना से, या किस किस तरह से कर सकते हैं। तब लोगों ने इन 10 बुराइयों को हराना शुरू किया। तब नाम पड़ा 10 हरा। उससे पहले कहीं 10 हरा नहीं है, क्योंकि ये दश नहीं है, शय इसमें बदला गया है। मैंने बहुत बार बताया है, पाली के अंदर शय नहीं होता, स होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती है 10। और हरा माने हरण करना, ये हरना या उसको अपहरण करना या उसको खत्म करना, 10 हरा। तब लोग बनाते हैं। तो ये विजयदशमी क्या होती है फिर? क्योंकि विजयदशमी में हरा शब्द नहीं है, विजयदशमी में विजय शब्द है। तो विजयदशमी, दशमी तो बोलते हैं हम जो हमारे महीने आते हैं, जिसमें हम प्रतिपदा या एक इकाई बोलते हैं, फिर द्वितीया बोलते हैं, फिर तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, फिर छठ, फिर सप्त, फिर अठ, नौवीं और फिर 10वीं आती है। और ये एकादशी, द्वादशी और 13वीं और 14वीं और फिर 15वीं यानी पूर्णमासी आती है, और यह अमावस्या आती है, फिर ये चक्र दोबारा से चलता है। तो असहयुज का जो महीना है, यानी असहयुज बोलते हैं जिसमें अपने ए साव युज, युज माने जोड़ना, साव माने बुराई और ए माने नहीं, यानी कि जिसमें हम अपनी बुराइयों को हटाते हैं, जोड़ते नहीं हैं, उसको असहयुज का महीना बोलते हैं। ये असहयुज का महीना चलता है, जिसको हम बाद के अंदर अश्विन या क्वार भी बोलते हैं। इस महीने की 10वीं तारीख, जब कौन सा पक्ष है ये? श्वेत पक्ष, यानी सफ़ेद पक्ष, सफ़ेद पखवाड़ा, जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है और सफ़ेद होता है, उसमें जो 10वां दिन होता है, उस 10वें दिन में ये विजयदशमी मनाई जाती है। तो ये विजयदशमी किस बात की मनाई जा रही है? कौन सी बातें हैं जो विजयदशमी पे 10 बातें आपने जीती हैं, 10 बातों का विजय किया है, तो उसको समझ लें अच्छी तरह से। 10 पारमिताएं होती हैं। 10 पारमिताएं भी बुद्ध ने बताई हैं। पहली पारमिता है सील, आपने सीलों का पालन करना है। दूसरी पारमिता है दान, यानी कि आपने दान देना है लोगों को, चाहे भोजन दान है, चाहे कपड़े का दान है, चाहे वो धम्म का दान है, चाहे वो समय का दान है, चाहे वो प्यार का दान है, करुणा का दान है, दान देना है आपने। फिर आता है उपेक्षा, उपेक्षा यानी कि समता, हर आपने खराब चीज़ की और अच्छी चीज़ की उपेक्षा करनी है, उपेक्षा करनी है, समता में रहना है, स्मृति में रहना है, इक्विटी में रहना है, फिर समता आती है। चौथा आता है पारमिता में निक्खमन। निक्खमन का मतलब होता है कि आपने घर छोड़ना है, बिहार में जाना है, और बिहार में जाके आपने साधना करनी है, सीखना है। फिर आता है वीर्य। वीर्य का मतलब कि आपने पुरुषार्थ करना है, आपने कड़ी मेहनत करनी है, दृढ़ निश्चय करना है, आपने हर हालत में साधना में हिलना डुलना नहीं है, उठना नहीं है, भागना नहीं है वहाँ से। तो वीर्य होना चाहिए अंदर, पूरी तरह से आपके अंदर वीरता होनी चाहिए। फिर आता है खंती। खंती का मतलब है कि आपको सहनशीलता होनी चाहिए।
क्योंकि जब आप विपස්සना में बैठोगे तो विपස්සना में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को साधना में परेशानी होती हैं, लोगों के अंदर इतनी बुराई होती है कि बेचैन हो जाते हैं, उठ के भाग जाते हैं। पर सहनशीलता होनी चाहिए, खंती होनी चाहिए, फिर होना चाहिए सत्य यानी सच। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि अपने आप से जो आप देख रहे हो वो सच होना चाहिए, और आपने कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना है, तन मन से और ना वचन से आपने कोई झूठ नहीं बोलना है। फिर आता है अधिष्ठान, आपने दृढ़ निश्चय के साथ बैठना है कि इसको करूंगा, इसको करके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर आता है पैया यानी प्रज्ञा, विजडम। आपको 3 तरह की प्रज्ञा होनी चाहिए, 3 तरह की आपके अंदर जानकारी समझ होनी चाहिए। अगर 3 तरह की आपके अंदर समझ है तो आप उसमें फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भावमयी प्रज्ञा जो होती है, यानी कि मन के अंदर जो भाव आते हैं वो समझ होनी चाहिए, तो भावमयी प्रज्ञा सबसे मजबूत होनी चाहिए। फिर आता है मैत्ता यानी कि मैत्री, आपको मैत्री होनी चाहिए, मित्रता होनी चाहिए सभी के साथ में, चाहे वो कैसा भी कोई भी है, चाहे जानवर है, जीव है, जंतु है। ये 10 पारमिताएं हैं। जो इन 10 पारमिताओं